दिल के संदेश। तो कहानी शुरू होती है। ह्यूनजू एक प्यारी और सरल लड़की थी जो सियोल के एक शांत और खूबसूरत इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह एक छोटे से बुटीक में काम करती थी जहां पर उसे अपनी नौकरी पसंद थी। ह्यूनजू का जीवन कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह खुश थी। उसकी दुनिया में एक खास व्यक्ति था, जू वॉन। जू वॉन उसका प्रेमी था और दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और सच्चा था। जू वॉन ह्यूनजू से कुछ साल बड़ा था और वह एक ऑफिस में काम करता था। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो हमेशा अपनी बातें कम ही करता था, लेकिन जब भी ह्यूनजू के साथ होता वह उसके सामने अपने दिल की बातें खुलकर करता। ह्यूनजू और जू वॉन का प्यार किसी फिल्मी कहानी जैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे, एक दूसरे की खुशियों और गमों में साथ होते थे। उस दिन जैसे ही ह्यूनजू ने अपने काम से छुट्टी ली, वह जू वॉन के साथ बाहर घूमने निकली। दोनों ने तय किया कि वे सियोल के एक छोटे से कैफे में बैठकर बात करेंगे और आराम करेंगे। सियोल शहर का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। मौसम भी बहुत अच्छा था, न ज्यादा गर्मी और न ठंड। ह्यूनजू और जू वॉन ने अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर एक कप कॉफी का आनंद लिया। यह उनकी आदत थी। जब भी कुछ तनाव या चिंता होती, वे इस कैफे में आकर एक दूसरे से बात करते थे। इस दौरान ह्यूनजू ने नोट किया कि जू वॉन थोड़ा खामोश था। वह सामान्य से ज्यादा चुप था और उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता दिख रही थी। ह्यूनजू ने यह बात जू वॉन से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जू वॉन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन ह्यूनजू को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वह जानती थी कि जू वॉन इतना जल्दी थकने वाला नहीं था। फिर भी उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और समझा कि शायद वह अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहा होगा। दोनों ने और कुछ समय एक साथ बिताया, लेकिन ह्यूनजू का मन थोड़ी देर के लिए असमंजस में था। वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो ऐसा था जो जू वॉन उससे छुपा रहा था, लेकिन उसने इस बारे में कोई और सवाल नहीं किया। ह्यूनजू ने यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि हर रिश्ते में कभी न कभी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। वह अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास करती थी और उम्मीद करती थी कि वह समय आने पर सब कुछ खुद बताएगा। यह वही प्यार था जिसमें विश्वास था, और ह्यूनजू का दिल कह रहा था कि वह यह रिश्ता बिना किसी शक के बनाए रखेगी। इस तरह दोनों ने अपना समय कैफे में बिताया और फिर अपने अपने घर लौट गए। ह्यूनजू को लगा कि जू वॉन की चुप्पी सिर्फ एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे यह एहसास हुआ कि शायद कुछ और ही हो रहा था। कुछ दिनों बाद ह्यूनजू की जिंदगी फिर से सामान्य चलने लगी थी। जू वॉन के साथ उनकी मुलाकातें लगातार जारी थीं, लेकिन उसका चुप रहना और थोड़ी उदासी ह्यूनजू के मन में सवाल छोड़ गए थे। उसने सोचा था कि शायद यह सिर्फ थकावट होगी या फिर शायद काम का दबाव, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा ने उसे महसूस कराया कि कुछ तो था जो जू वॉन उसे नहीं बता रहा था। एक दिन ह्यूनजू अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी उसने जू वॉन का फोन देखा जो बेडसाइड टेबल पर रखा था। जू वॉन शायद बाथरूम में गया था और फोन को भूल गया था। ह्यूनजू को कभी भी जू वॉन के फोन में कुछ देखने का शौक नहीं था। वह जानती थी कि हर किसी की निजी जिंदगी होती है और उसे इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था जो उसे बहुत बेचैन कर रहा था। एक हल्की सी जिज्ञासा उसके मन में जागी और उसने बिना ज्यादा सोचे जू वॉन के फोन को उठाया। ह्यूनजू ने सबसे पहले उसकी कॉल हिस्ट्री देखी। उसमें कुछ सामान्य नंबर और कॉल्स थीं, लेकिन एक नंबर था जो बार बार आता था। ह्यूनजू ने उस नंबर पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह नंबर कोई अजनबी नहीं था। यह वही नंबर था जिसे उसने कुछ दिन पहले जू वॉन से सुना था, मियंग का नंबर। वह नाम ह्यूनजू के दिमाग में गूंजने लगा। मियंग, एक नाम जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। ह्यूनजू ने दिल में सोचा, ये कौन है? और फिर बिना देर किए उसने फोन के संदेशों को देखना शुरू किया। संदेशों में एक ऐसा पैटर्न था जो ह्यूनजू के दिल को चीर रहा था। जू वॉन और मियंग के बीच जो बातें हो रही थीं, वह बहुत अलग थीं। मियंग ने जू वॉन को कई प्यारे संदेश भेजे थे, जिनमें भावनाएं और दिल से लिखी बातें थीं। तुम्हारी हंसी हमेशा मेरे दिल को राहत देती है, जैसे शब्द थे।
जो सीधे ह्यूनजू के दिल में तीर की तरह लग रहे थे। ह्यूनजू का दिल थम गया। वह पूरी तरह से चकित थी। क्या यह सच है? क्या जू वॉन सच में किसी और से प्यार करता है? उसकी आंखों के सामने यह सब देखकर उसका दिमाग बहुत उलझन में था। वह जानती थी कि उसे अब इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत समझ रही है, लेकिन फिर संदेशों को पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि यह उसकी आशंका सच साबित हो रही थी। तभी अचानक जू वॉन बाथरूम से बाहर आ गया। ह्यूनजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ में फोन था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे जू वॉन से इसका सामना करना चाहिए या फिर चुप रहकर उसे और समय देना चाहिए? उसकी दुनिया अचानक टूट सी गई थी। उसने फोन को अपने हाथ से रखा और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। जू वॉन ने आते ही ह्यूनजू को देखा और उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या हुआ? उसने पूछा। ह्यूनजू ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? जू वॉन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा था जिसे ह्यूनजू ने महसूस किया। यह था वह पल जब ह्यूनजू ने पहली बार महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ था। ह्यूनजू की दुनिया उस दिन से बदलने लगी थी जब उसने जू वॉन के फोन में मियंग के संदेश देखे थे। उसका दिल अब पूरी तरह से उलझ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जू वॉन के प्रति उसका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था और वह जानना चाहती थी कि क्या सच में वह उस पर विश्वास कर सकती है या नहीं। ह्यूनजू ने कई बार सोचा कि क्या उसे सीधे जू वॉन से यह सब पूछना चाहिए, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेती थी। वह चाहती थी कि अगर कुछ गलत है तो वह खुद इसे साफ साफ समझे और फिर कोई फैसला ले, लेकिन उसकी चिंता लगातार बढ़ रही थी। क्या वह सच में उस पर विश्वास कर सकती है? क्या जू वॉन सच में उसके साथ ईमानदार था या फिर वह कुछ छुपा रहा था? एक दिन जब ह्यूनजू अपने काम से घर लौटी, वह जू वॉन के बारे में सोच रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि शायद वह कुछ गलत समझ रही है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार यही कह रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। वह जू वॉन से न सिर्फ अपने रिश्ते की सच्चाई जानना चाहती थी, बल्कि यह भी चाहती थी कि वह खुद को धोखा न दे। ह्यूनजू ने अपनी सबसे करीबी दोस्त सूही से इस बारे में बात करने का फैसला किया। सूही हमेशा उसकी मदद करती थी और वह चाहती थी कि उसकी दोस्त भी इस मामले में कोई सलाह दे। ह्यूनजू ने सूही को सब कुछ बताया जो उसने जू वॉन के फोन में देखा था। सूही ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, ह्यूनजू, तुम सच में उसे बहुत पसंद करती हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में शक है तो तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकती। तुमसे जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि तुम खुद को धोखा मत दो। सीधे जू वॉन से पूछो। तुम्हारे रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए और अगर तुम सच जानने के बाद उसे माफ कर सकती हो तो तुम यह कदम उठा सकती हो। सूही की बातें ह्यूनजू के दिल में गूंजने लगीं। उसे अब समझ में आ गया कि उसे अपनी चिंता को और देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए। उसे जू वॉन से खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी उलझनें दूर करनी चाहिए। अगले दिन ह्यूनजू ने जू वॉन को फोन किया और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। वह चाहती थी कि यह बातचीत पूरी तरह से शांत और स्पष्ट तरीके से हो। जब दोनों एक पार्क में मिले, ह्यूनजू ने सीधे जू वॉन से पूछा, जू वॉन, क्या तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हो? जू वॉन ने थोड़ा चौंकते हुए ह्यूनजू की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, हाँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। लेकिन ह्यूनजू ने अपनी उलझन को दूर करने के लिए एक और सवाल किया, लेकिन फिर वह मियंग कौन है? मैंने तुम्हारे फोन में तुम्हारे और उसके बीच बहुत प्यारे संदेश देखे हैं। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? जू वॉन का चेहरा थोड़ा सफेद हो गया। उसने कुछ समय तक चुप रहकर गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, ह्यूनजू, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं। मियंग मेरी सहकर्मी है और हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि मेरे व्यवहार ने तुम्हें बहुत परेशान किया है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।
ह्यूनजू के मन में जो सवाल थे वे अब और भी ज्यादा जटिल हो गए थे। उसे यह सुनकर राहत भी मिली, लेकिन साथ ही वह और भी उलझन में पड़ गई थी। क्या जूवोन सच में उससे प्यार करता था या फिर उसकी दोस्ती मी यंग से कुछ और थी? ह्यूनजू को अब इस रिश्ते के बारे में और सोचने की जरूरत थी ताकि वह सही फैसला ले सके। उस दिन के बाद ह्यूनजू ने अपने दिल और दिमाग से इस रिश्ते को लेकर नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसने ठान लिया था कि अब उसे जो भी करना है वह सच्चाई के साथ ही करेगा। ह्यूनजू और जूवोन के बीच की बातचीत के बाद ह्यूनजू का मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। जूवोन ने उससे सच कहा था कि मी यंग उसकी सहकर्मी थी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका व्यवहार ह्यूनजू को तकलीफ दे रहा था। ह्यूनजू को अब यह समझ में आ गया था कि जूवोन के और मी यंग के बीच कुछ था, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या यह दोस्ती का ही रूप था या कुछ और। ह्यूनजू ने सोचा कि वह इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। वह इस रिश्ते को समझने के लिए समय लेना चाहती थी ताकि वह सही निर्णय पर पहुंच सके। वह जानती थी कि अगर वह जूवोन पर विश्वास करती है तो उसे अपने दिल की सुननी होगी, लेकिन साथ ही उसे अपनी आत्मसम्मान और खुशी की भी रक्षा करनी थी। उसने कुछ दिनों तक खुद को शांत रखा और सोचने की कोशिश की। वह जूवोन से मिलने के बाद हर दिन उसके बारे में सोचती रही, लेकिन यह महसूस करती थी कि उसकी अंदर की आवाज उसे यही कह रही थी कि उसे और समय चाहिए था। वह जानती थी कि अगर जूवोन सच में उससे प्यार करता है तो उसे यह समझने का अवसर मिलेगा। एक दिन ह्यूनजू ने अपने करीबी दोस्त सूही से फिर से बात की। उसने सूही से अपनी सारी उलझनें साझा की और कहा, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। जूवोन ने मुझे सच बताया, लेकिन क्या मुझे फिर भी उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या अगर वह सच में मेरे साथ नहीं है? सूही ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, ह्यूनजू, किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम उसे सच्चे दिल से समझ पाई हो तो तुम्हें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपनी खुशियों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर तुम किसी भी वजह से खुद को असहज महसूस कर रही हो तो तुम्हें अपने फैसले पर पुनः विचार करना होगा। सूही की बातों ने ह्यूनजू को बहुत सोचना सिखाया। वह जानती थी कि उसे इस रिश्ते में अपनी खुशी को सर्वोपरि रखना होगा। उसने तय किया कि वह जूवोन से फिर से बात करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या वह सच में उस पर विश्वास कर सकती है या नहीं। कुछ दिन बाद ह्यूनजू ने जूवोन को एक बार फिर से मिलने के लिए बुलाया। इस बार वह अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट और ईमानदार थी। जब वे पार्क में मिले, ह्यूनजू ने कहा, जूवोन, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे यह भी समझना है कि क्या हमारे रिश्ते में भरोसा बना रहेगा। तुम मुझे कुछ समय पहले मिले संदेशों को लेकर खामोश हो गए थे। मुझे लगता है कि मुझे अब सही तरीके से जानने का अधिकार है कि क्या तुम सच में मेरे साथ हो या फिर तुम कुछ और छुपा रहे हो। जूवोन थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, ह्यूनजू, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझता हूं। मी यंग मेरी एक करीबी दोस्त है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी चिंता सही है। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी दोस्ती को इस तरह रखा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं जानता हूं कि अगर मुझे अपना रिश्ता बचाना है तो मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार रहना होगा। ह्यूनजू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे यह महसूस हुआ कि जूवोन ने अपनी गलती मानी और उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि ह्यूनजू के मन में अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब और समय चाहिए था। ह्यूनजू ने आखिरकार फैसला किया कि वह इस रिश्ते को और एक मौका देगी, लेकिन अब वह अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह सजग रहेगी। उसने जूवोन से कहा, हम दोनों को समय चाहिए, लेकिन इस रिश्ते को समझने के लिए हमें दोनों की मेहनत और विश्वास की जरूरत है। जूवोन ने सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ह्यूनजू, यह वह पल था जब ह्यूनजू ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह अब इस रिश्ते में पूरी तरह से समझदारी से कदम बढ़ाएगी।
क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ह्यून जू और जू वॉन के बीच की बातचीत के बाद ह्यून जू को लगा कि वह अब थोड़ा बेहतर समझ पा रही थी कि क्या करना चाहिए। जू वॉन ने अपनी गलती मान ली थी और यह भी कहा था कि वह उसे पूरी तरह से समझता है। हालांकि ह्यून जू के मन में अभी भी कुछ सवाल थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रिश्ते में फिर से विश्वास बनाने के लिए समय लेगी। अब वह चाहती थी कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझे और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करें। अगले कुछ दिनों तक ह्यून जू ने अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश की। उसने जू वॉन से कुछ समय के लिए मिलने से परहेज किया ताकि वह अपने दिमाग और दिल को शांत कर सके। वह जानती थी कि उसे एक निष्कलंक दिमाग के साथ ही अपने फैसले लेने होंगे। ह्यून जू को अब यह समझ में आ गया था कि वह सिर्फ जू वॉन के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने बारे में भी सोच रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि आत्मसम्मान और विश्वास बनाए रखना हर रिश्ते के लिए जरूरी है और वह कभी भी किसी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। इसी दौरान ह्यून जू ने अपने काम में भी ध्यान दिया। उसने अपनी पसंदीदा बुटीक में और मेहनत करनी शुरू की, जिससे उसका मन हल्का हुआ। उसे एहसास हुआ कि जब भी वह अपने काम पर ध्यान देती थी, उसकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाती थीं। उसकी दोस्त सूही भी उसे हर कदम पर समझाती थी और उसे समर्थन देती थी। सूही ने उसे बताया कि अगर वह किसी रिश्ते में खुश नहीं है, तो उसे खुद को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का अधिकार है जो उसे तकलीफ दे रही हो। कुछ दिन बाद ह्यून जू और जू वॉन फिर से मिले। इस बार ह्यून जू ने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगी। वह चाहती थी कि उनका रिश्ता फिर से मजबूत बने, लेकिन इसके लिए उन्हें दोनों को अपने आप से और एक दूसरे से ईमानदारी से बात करनी होगी। जू वॉन से मिलते ही ह्यून जू ने उसे देखा और कहा, जू वॉन, मैंने तुमसे कुछ बातें सुनी हैं और कुछ बातें महसूस की हैं। मुझे लगता है कि हमें अब अपनी उम्मीदें और डर एक दूसरे से साझा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को सही तरीके से समझ सकें। जू वॉन ने नजरें उठाकर ह्यून जू की आंखों में देखा और कहा, ह्यून जू, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मैंने जो भी किया वह गलत था और मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुमसे पूरी तरह ईमानदारी से बात करना चाहता हूं और तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ह्यून जू को यह सुनकर राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने जू वॉन से कहा, हम दोनों को अब समय और ईमानदारी के साथ एक दूसरे को समझना होगा। मुझे अपनी खुशी की चिंता भी करनी होगी और मैं चाहती हूं कि तुम भी यही करो। जू वॉन ने सिर झुकाया और फिर से कहा, मैं वादा करता हूं ह्यून जू, मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ा रहूंगा और तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। ह्यून जू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसे अब विश्वास था कि अगर दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता था। उसने महसूस किया कि प्यार और रिश्तों में समय के साथ बदलाव आते हैं और जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उस दिन के बाद ह्यून जू और जू वॉन ने अपने रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, बातचीत की और अपने प्यार को सच्चाई और विश्वास से फिर से मजबूत किया। यह एक नई शुरुआत थी जहां दोनों ने एक दूसरे को समझने का पूरा प्रयास किया और अपने रिश्ते को एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाया। ह्यून जू और जू वॉन के रिश्ते में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहने और अपनी भावनाओं को समझने के बाद दोनों ने फैसला किया था कि वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। ह्यून जू को यह एहसास हो गया था कि विश्वास और ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है और उसे अपने दिल की सुननी होगी। अब वह यह चाहती थी कि वह और जू वॉन एक दूसरे को पूरी तरह से समझें और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें। जू वॉन ने भी यह समझ लिया था कि ह्यून जू का विश्वास फिर से जीतने के लिए उसे पूरी तरह से ईमानदार और जिम्मेदार बनना होगा।
उसने यह तय किया था कि अब वह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे ह्यून जू को दुख पहुंचे या वह फिर से शंका करने लगे। ह्यून जू का दिल अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि अगर वह इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना चाहती है तो उसे भी अपने डर और संकोच को दूर करना होगा। कुछ हफ्तों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वे पार्क में घूमने जाते, साथ में खाना खाते और लंबी बातें करते। ह्यून जू ने महसूस किया कि जू वोन अब पहले से ज्यादा खुला और ईमानदार था। उसने न केवल अपने पिछले हर गलत काम के लिए माफी मांगी थी, बल्कि अब वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में भी खुलकर बताने लगा था। ह्यून जू को अब यकीन होने लगा था कि वह जो भी कह रहा है वह सच है। एक दिन ह्यून जू और जू वोन एक कैफे में बैठे थे और ह्यून जू ने जू वोन से कहा, जू वोन, मुझे अब लगता है कि हम दोनों ने जो कुछ भी अपने रिश्ते के बारे में सोचा था वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मुझे अब डर नहीं है कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपने रिश्ते को कभी हल्के में न लें। जू वोन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं ह्यून जू कि मैंने पहले तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि आगे से हम दोनों का रिश्ता हमेशा ईमानदारी और प्यार से भरा रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो। ह्यून जू के दिल में एक हल्की सी राहत महसूस हुई। उसे अब लगने लगा था कि वह सही कदम उठा रही थी। उसने जू वोन से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहते हैं तो हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। इस बातचीत के बाद ह्यून जू और जू वोन ने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को सिर्फ अच्छे समयों में नहीं बल्कि मुश्किल समयों में भी एक दूसरे का साथ देंगे। ह्यून जू जानती थी कि एक सही रिश्ते में कभी न कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का समर्थन करते रहें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ह्यून जू और जू वोन अब न केवल एक दूसरे के साथी थे बल्कि सच्चे दोस्त भी बन चुके थे। वे एक दूसरे को समझने और हर दिन एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार थे। ह्यून जू ने महसूस किया कि कभी-कभी रिश्तों में दूरियां और परेशानियां आती हैं, लेकिन सही समय पर बात करके और समझदारी से कदम उठाकर किसी भी रिश्ते को नया रास्ता दिया जा सकता है। अब दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा थी और ह्यून जू को यह विश्वास था कि वे आगे के सफर को मिलकर तय करेंगे, चाहे जो भी आए। यह एक नई शुरुआत थी जहां वे अपने प्यार को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। ह्यून जू और जू वोन के रिश्ते में अब एक नई उम्मीद और विश्वास का जामा पहनने लगा था। पहले जो संदेह और भ्रम थे वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संजीदगी से देखा और समझा कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि दोनों के बीच का एक मजबूत बंधन है जिसे हर हाल में बनाए रखना जरूरी है। ह्यून जू को अब यह महसूस होने लगा था कि वह जू वोन पर फिर से विश्वास कर सकती है, लेकिन साथ ही वह जानती थी कि इसे बनाए रखने के लिए उन्हें दोनों को निरंतर मेहनत करनी होगी। अब जब दोनों के बीच का संवाद और समझ बेहतर हो चुका था, वे ज्यादा समय साथ बिताने लगे थे। वे अक्सर शाम को बाहर घूमने जाते, अच्छे समय का आनंद लेते और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को शेयर करते। ह्यून जू को अब यह महसूस हो रहा था कि जू वोन ने उसकी चिंता और उसके संदेह को सही तरीके से समझा था और अब वह पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। इससे पहले जब ह्यून जू को किसी भी छोटी सी बात पर संदेह होता था, वह अक्सर अपने डर और अनिश्चितताओं को अपने दिल में दबाए रखती थी, लेकिन अब उसने यह सीखा था कि रिश्ते में संवाद बहुत जरूरी होता है। अगर दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। एक दिन ह्यून जू ने जू वोन से कहा, जू वोन, मुझे लगता है कि अब हमारे रिश्ते में विश्वास का स्तर पहले से बहुत बेहतर हो गया है। मैं अब तुम्हें समझ पा रही हूं और मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि रिश्ते में वक्त की अहमियत है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जू वोन ने सिर झुकाया और कहा, ह्यून जू, तुमने सही कहा।
विश्वास और समय दोनों ही रिश्ते की बुनियाद हैं। मुझे अब यह समझ में आया है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और अपने दिल की बात करेंगे, तब तक हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस दिन के बाद ह्यून जू ने महसूस किया कि जू वोन के साथ उसकी यात्रा सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता की भी थी। अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि रिश्ते में कभी भी कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर दोनों अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ह्यून जू ने जू वोन से एक वादा किया, हम दोनों को मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी समस्या का हल ढूंढना होगा। जू वोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर बनाएंगे। समय के साथ ह्यून जू और जू वोन के रिश्ते में और भी निखार आया। उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, क्योंकि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे। उन्होंने सीखा था कि रिश्ते को सहेजने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और संवाद की भी जरूरत होती है। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थे। ह्यून जू जानती थी कि अगर विश्वास और प्यार का यह बंधन बना रहे, तो उनका रिश्ता और भी खूबसूरत और मजबूत बन सकता है। ह्यून जू और जू वोन के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया था और उनके बीच एक गहरा विश्वास बन चुका था। पहले जहां संदेह और डर हावी थे, अब वहां प्यार और समझ की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। ह्यून जू अब यह महसूस करती थी कि वह अपने दिल की बात खुले तौर पर जू वोन से कर सकती है, और जू वोन भी हमेशा उसकी भावनाओं का सम्मान करता था। कुछ समय बाद ह्यून जू ने महसूस किया कि अब वह अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती थी। जू वोन के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की थी कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि दोनों की मेहनत और विश्वास भी जरूरी है। वह जानती थी कि किसी रिश्ते में हमेशा दोनों के बीच समान विचार और इच्छाएं होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता सशक्त और स्थिर रहेगा। एक दिन जब ह्यून जू और जू वोन एक कैफे में बैठकर अपनी दिनचर्या के बारे में बातें कर रहे थे, ह्यून जू ने जू वोन से एक गंभीर सवाल किया, जू वोन, अब जब हमारी समझ और रिश्ते में विश्वास मजबूत हो गया है, तो क्या हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं? क्या तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते में आगे का रास्ता है? जू वोन ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, ह्यून जू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं भी चाहता हूं कि हम दोनों अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएं। अब जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझ रहे हैं और एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह सही समय है। मुझे लगता है कि हम दोनों इस रिश्ते में एक स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ह्यून जू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह भी यही चाहती थी। यह पल उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था। अब जब दोनों का विश्वास और समझ एक दूसरे पर कायम हो चुका था, वे आगे की योजनाओं पर विचार करने लगे थे। ह्यून जू और जू वोन ने यह तय किया कि वे धीरे धीरे एक दूसरे के परिवारों से मिलेंगे और अपने रिश्ते को और भी गहरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ह्यून जू और जू वोन दोनों ने एक दूसरे के परिवार और दोस्तों से भी मिलकर अपनी रिश्ते को नया आयाम देना शुरू किया। ह्यून जू ने जू वोन के परिवार से मिलने पर महसूस किया कि वे उसे पूरी तरह से अपनाते हैं। जू वोन के माता पिता ने उसे बहुत स्नेह दिया और यह ह्यून जू के लिए एक नया अनुभव था। उसने महसूस किया कि रिश्ते में दो परिवारों का भी साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, और अब वह इस रिश्ते में पूरी तरह से खुश थी। एक शाम जब वे पार्क में टहल रहे थे, ह्यून जू ने जू वोन से कहा, जू वोन, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूं। जू वोन ने ह्यून जू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। ह्यून जू, अब हम दोनों ने अपने रिश्ते को समझ लिया है और मुझे लगता है कि हम दोनों अपने भविष्य को एक साथ जी सकते हैं। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब उन्होंने न केवल एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया था,
बल्कि अपने रिश्ते को एक स्थिर और मजबूत रूप देने के लिए दोनों ने मिलकर योजनाएं बनानी शुरू की थीं। वे जानते थे कि रिश्ते में समय और परिश्रम चाहिए होता है, लेकिन उनका विश्वास और प्यार इस परिपक्वता को और मजबूत बना रहे थे। ह्यूनजू और जुवोन के लिए अब जीवन एक नए रास्ते पर था, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। यह एक ऐसा सफर था जिसे वे पूरी दुनिया से अलग और खास समझते थे। दोनों जानते थे कि प्यार और विश्वास के साथ कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ह्यूनजू और जुवोन के रिश्ते में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। दोनों के बीच समझ और विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि किसी भी प्रकार की अनबन या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों मिलकर अपने रिश्ते को न केवल सुधार रहे थे, बल्कि उसे और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और साझेदारी का रूप ले चुका था। हालांकि यह नई शुरुआत और बदलाव के बावजूद दोनों के सामने कुछ चुनौतियां भी थीं। ह्यूनजू के लिए यह थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह पहले भी कई बार रिश्ते में धोखा और गलतफहमियों का सामना कर चुकी थी। अब जब उसका दिल फिर से खुल चुका था, वह इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहती थी। लेकिन उसे यह भी लगता था कि पुराने समय के अनुभवों की वजह से कभी-कभी उसे जुवोन पर पूरी तरह से विश्वास करने में थोड़ा डर लगता था। एक दिन ह्यूनजू ने जुवोन से अपनी यह चिंता शेयर की। वह बोली, जुवोन, मैं जानती हूं कि हमारे रिश्ते में सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं फिर से अपनी सुरक्षा खो सकती हूं। मैंने पहले भी रिश्तों में गलतफहमियां देखी हैं और इस वजह से मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारी खुशियां किसी संदेह की वजह से मिट जाएं। जुवोन ने उसकी बातों को गहरी समझ से सुना और फिर धीरे से कहा, ह्यूनजू, मैं तुम्हारे डर को समझ सकता हूं। रिश्तों में विश्वास और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहता और मैं जानता हूं कि हमें साथ में काम करना होगा ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो सके। तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। ह्यूनजू ने महसूस किया कि जुवोन का यह जवाब न केवल उसे तसल्ली दे रहा था, बल्कि उसे यकीन दिला रहा था कि वह सही इंसान के साथ है। वह जानती थी कि हर रिश्ते में समय और समझ की जरूरत होती है और यह वक्त भी आएगा जब उनके बीच कोई भी शंका दूर हो जाएगी। इसके बाद ह्यूनजू ने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते में शामिल करने का फैसला किया। उसने अपने डर को चुनौती दी और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। उसने यह समझा कि पुराने अनुभवों के कारण वह जुवोन के साथ अपने रिश्ते में संकोच कर रही थी, लेकिन अब वह उसे पूरी तरह से अपनाना चाहती थी। जुवोन भी इस बदलाव को समझ रहा था। उसने ह्यूनजू की चिंता को हमेशा सम्मान दिया और उसका पूरा समर्थन किया। अब दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करेंगे और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय और परिश्रम लग सकता था, लेकिन ह्यूनजू और जुवोन के दिलों में एक गहरा विश्वास था। वे जानते थे कि रिश्तों में कभी भी एक स्थिर अवस्था नहीं होती। यह एक यात्रा है जिसमें कभी खुशी होती है तो कभी चुनौती। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस समय ह्यूनजू ने महसूस किया कि प्यार और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, और यही सच्चा प्यार था। न केवल अच्छे समय में, बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ देना। ह्यूनजू और जुवोन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनका प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। इस दौरान दोनों ने न केवल एक दूसरे को समझा, बल्कि एक दूसरे का पूरा समर्थन भी किया था। उनका रिश्ता अब एक मजबूत दोस्ती, समझ और विश्वास पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, ह्यूनजू और जुवोन को यह समझ में आ रहा था कि रिश्ते में बढ़ती स्थिरता और प्यार के बावजूद चुनौतियां अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। हालांकि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई थी। ह्यूनजू को एक नया जॉब ऑफर मिला था, जो उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था। यह नौकरी एक नई शहर में थी और उसे अपना घर छोड़कर वहां शिफ्ट करना था।
यह निर्णय ह्यूनजू के लिए कठिन था, क्योंकि वह जू वॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं दूर रहने से उनका रिश्ता कमजोर न पड़ जाए। एक शाम ह्यूनजू और जू वॉन पार्क में घूम रहे थे और ह्यूनजू ने अपने दिल की बात जू वॉन से की। जू वॉन, मुझे एक नई जॉब ऑफर मिला है और मुझे लगता है कि यह मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं वहां चली जाती हूं तो हमारा रिश्ता कैसे रहेगा। क्या हम दोनों इसे संभाल पाएंगे? जू वॉन ने ह्यूनजू की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, ह्यूनजू, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे करियर की सफलता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे गर्व है कि तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हो। हमारा रिश्ता एक मजबूत नींव पर है और अगर तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दूरी कभी भी हमारे प्यार को प्रभावित नहीं करेगी, अगर हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। ह्यूनजू ने जू वॉन की बातों को गहराई से महसूस किया। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जू वॉन उसे अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सपोर्ट कर रहा था। यह सुनकर उसका डर कम हो गया और उसे विश्वास हो गया कि वह दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए भी अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। कुछ दिन बाद ह्यूनजू ने नई नौकरी स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह निर्णय उसकी जिंदगी का एक बड़ा कदम था, लेकिन वह भी जानती थी कि इसके साथ कुछ बलिदान करने होंगे। जू वॉन ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और यह निर्णय दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम था। जब ह्यूनजू ने नई शहर में अपने नए जीवन की शुरुआत की तो जू वॉन ने हर कदम पर उसका समर्थन किया। वे दोनों एक दूसरे से फोन, वीडियो कॉल और मैसेज के माध्यम से जुड़े रहते थे। हालांकि यह दूरियां थीं, लेकिन दोनों ने इसे एक नई चुनौती के रूप में लिया और इसे पार करने के लिए मेहनत की। ह्यूनजू को यह एहसास हुआ कि अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो दूरी केवल एक संख्या भर होती है। उनका प्यार और विश्वास पहले से ज्यादा गहरा हो गया था और अब उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। यह एक नई शुरुआत थी जहां ह्यूनजू और जू वॉन दोनों ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करते हुए एक दूसरे के लिए समय निकाला था। यह अध्याय उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां दोनों ने यह समझ लिया था कि जीवन में हर चुनौती एक नए अवसर की ओर ले जाती है और अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ह्यूनजू और जू वॉन के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। ह्यूनजू ने अपने करियर के लिए एक नया कदम बढ़ाया था और जू वॉन ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया था। उनके बीच दूरियां थीं, लेकिन उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने यह तय किया था कि किसी भी स्थिति में अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे और एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। ह्यूनजू के नए शहर में शिफ्ट होने के बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। उसे नए ऑफिस में घुलने मिलने में समय लग रहा था और कई बार उसे अपनी जॉब की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहना पड़ता था कि वह जू वॉन से बात नहीं कर पाती थी। हालांकि जू वॉन हमेशा उसे समझता था और कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि ह्यूनजू अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और वह उसकी सफलता में खुश था। फिर भी एक दिन ह्यूनजू ने महसूस किया कि वह और जू वॉन एक दूसरे से कम बात कर रहे थे। वे दोनों काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे अपनी भावनाओं और रिश्ते को नजरअंदाज करने लगे थे। ह्यूनजू ने यह महसूस किया कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि प्यार में सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उस समय का सही तरीके से उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ह्यूनजू ने जू वॉन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक शाम जब दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, ह्यूनजू ने कहा, जू वॉन, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच समय की कमी हो गई है। हम दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने रिश्ते में वह जुड़ाव खो दिया है जो पहले था। मैं जानती हूं कि हमें दोनों को अपने करियर के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी सही तरीके से सेट करना चाहिए। जू वॉन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से जवाब दिया, ह्यूनजू, मैं भी यह महसूस करता हूं। काम बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ते में समय का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें दोनों को अपने प्यार के लिए समय निकालना चाहिए। ह्यूनजू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे यह समझ में आया कि जू वॉन भी उसे पूरी तरह से समझता है और उसका भी यही ख्याल है कि उनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों को समय और ध्यान देना चाहिए। इस बातचीत के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि वे दोनों अपने काम से कुछ समय निकालेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। कुछ दिन बाद ह्यूनजू और जू वॉन ने एक साथ छुट्टियां बिताने का प्लान बनाया। उन्होंने एक सप्ताहांत में एक छोटे से पहाड़ी स्थल पर जाने का निर्णय लिया ताकि वे दोनों अपने रिश्ते को फिर से नया कर सकें और एक दूसरे के साथ बिना किसी तनाव के समय बिता सकें। यह यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें यह याद दिलाया कि प्यार में समय और समर्पण बहुत जरूरी हैं। उस यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे से दिल की बातें की, अपनी छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों को साझा किया और यह महसूस किया कि जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ह्यूनजू और जू वॉन ने यह सिखा लिया था कि रिश्ते में समय का महत्व केवल अपनी भावनाओं को समझने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब वे दोनों अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार में सही समय और सही समर्पण बहुत जरूरी है। ह्यूनजू और जू वॉन के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा थी। हाल ही में बिताए गए समय ने उन्हें यह सिखाया था कि रिश्ते को कायम रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समय, समझ और समर्थन भी जरूरी होते हैं। अब जब दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे, तो उनका दिल एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा खुल चुका था। हालांकि समय समय पर छोटी मोटी चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। एक दिन ह्यूनजू ने जू वॉन से कहा, जू वॉन, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और हम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें अब और आगे बढ़ने का समय आ गया है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल का सम्मान किया है, लेकिन अब हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। जू वॉन ने उसकी बातों को सुना और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ह्यूनजू, मुझे भी यही लगता है। हमारा रिश्ता अब और मजबूत हो चुका है और अब हमें इसे एक नई शुरुआत देने का समय है। मुझे लगता है कि हमें दोनों अपने भविष्य के बारे में और सोचने की जरूरत है और इस बार हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करेंगे। ह्यूनजू ने यह महसूस किया कि जू वॉन भी अब रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता था और उसने महसूस किया कि वह इस रिश्ते में पूरी तरह से निवेश कर चुकी है। वह जानती थी कि प्यार एक यात्रा है और अब उन्हें साथ मिलकर नए अवसरों और सपनों की ओर बढ़ना था। इससे पहले ह्यूनजू और जू वॉन के बीच भविष्य के बारे में कई बार बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते को स्थिरता और स्थायित्व देने के लिए एक साथ मिलकर कदम उठाएंगे। वे दोनों यह जान चुके थे कि किसी भी रिश्ते में केवल प्यार नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता भी आवश्यक होती है। इस बार उन्होंने एक दूसरे के परिवारों से मिलने का निर्णय लिया ताकि वे अपने रिश्ते को और भी ज्यादा वास्तविक और स्थिर बना सकें। कुछ दिन बाद ह्यूनजू और जू वॉन ने मिलकर एक डिनर की योजना बनाई, जिसमें वे दोनों के परिवारों को आमंत्रित करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि दोनों जानते थे कि परिवार के लोग उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि वे अपने परिवारों से मिलकर उन्हें समझा सकें। ह्यूनजू और जू वॉन ने मिलकर इस दिन के लिए अपनी योजना बनाई और यह सुनिश्चित किया कि हर चीज सही ढंग से हो। डिनर के दिन ह्यूनजू और जू वॉन अपने परिवारों से मिले। शुरुआत में थोड़ी अनजानी सी स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में समझने लगे। दोनों के परिवारों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया और यह देख ह्यूनजू और जू वॉन को बहुत खुशी हुई। उन्हें यह महसूस हुआ कि इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करने का समय आ चुका है और वे अब अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थे।
इस दिन ने ह्यून जू और जू वॉन को यह सिखाया कि रिश्ते में कभी भी आगे बढ़ने के लिए दोनों को अपने परिवारों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। अब वे अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझ चुके थे और साथ में एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए तैयार थे। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों ने अपने परिवारों, दोस्तों और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भविष्य के सपने संजोने शुरू किए थे। ह्यून जू और जू वॉन के लिए अब जीवन में एक नई दिशा थी और उनका प्यार और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। ह्यून जू और जू वॉन के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और भरोसा था। उन्होंने अपने प्यार और रिश्ते को कई परीक्षणों से गुजरते हुए एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा किया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के महत्व को समझा था और अब जब उनकी समझ और रिश्ते में परिपक्वता आ चुकी थी तो उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। जू वॉन को अपने काम में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला था, जिसके कारण उसे काफी समय तक बाहर रहना पड़ा। यह उसकी जीवन में एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि ह्यून जू और जू वॉन को कुछ समय के लिए अलग अलग रहना होगा। यह स्थिति ह्यून जू के लिए कठिन थी, क्योंकि अब वह जू वॉन के साथ हर समय बिताने की आदत डाल चुकी थी। हालांकि वह जानती थी कि यह समय पार करना जरूरी था और दोनों के रिश्ते की सफलता के लिए यह जरूरी था कि वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करें। जू वॉन जब ह्यून जू से मिलने आया तो उसने कहा, ह्यून जू, मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों इस समय को अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक अवसर की तरह देखेंगे। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे और यह दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं करेगी। ह्यून जू ने हंसते हुए कहा, जू वॉन, मुझे भी पता है कि यह हमारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और मैं जानती हूं कि हम इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। यह बातचीत ह्यून जू को दिलासा देने वाली थी। उसे एहसास हुआ कि इस समय में भी उनका रिश्ता और मजबूत हो सकता था, बशर्ते वे एक दूसरे पर विश्वास रखें और समय समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दोनों ने यह तय किया कि वे नियमित रूप से एक दूसरे से संपर्क करेंगे, चाहे दूरी हो या समय की कमी हो, और अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जू वॉन की यात्रा शुरू होने से पहले ह्यून जू और जू वॉन ने एक और आखिरी शाम एक साथ बिताई। उन्होंने एक खूबसूरत डिनर प्लान किया, जिसमें उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को लेकर हमेशा खुले रहेंगे और एक दूसरे से सच्चाई से बात करेंगे। जब जू वॉन की यात्रा शुरू हुई तो ह्यून जू ने उसे भावुक होकर अलविदा कहा, तुम्हारा काम तुम्हारी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानती हूं कि यह समय कठिन होगा, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। जू वॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच जो प्यार है वह कभी कमजोर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं हर दिन तुम्हें अपनी सफलता की खुशखबरी दूंगा। समय बीतने के साथ ह्यून जू और जू वॉन दोनों ने अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखा। जब भी वे दूर होते, वे एक दूसरे से फोन या वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहते। इस समय ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ पास होने से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास और समझ से बढ़ता है। अब ह्यून जू और जू वॉन यह महसूस करने लगे थे कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास और समर्थन भी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया था और यह विश्वास था जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता था। अब दोनों जानते थे कि चाहे जो भी मुश्किलें आएं, उनका प्यार और विश्वास उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगा। ह्यून जू और जू वॉन के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और विश्वास था। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को बहुत महत्व दिया था और जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे का समर्थन करने में पीछे नहीं रहते थे। इस बार जू वॉन को एक नई पेशेवर चुनौती मिली थी। उसकी कंपनी ने उसे एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा था,
और उसे 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वे दोनों पहले ही एक दूसरे से दूर रहते हुए अपने रिश्ते को संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूनजू और जूवोन ने इस स्थिति को समझा और यह तय किया कि वे इस समय को एक परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे। वे जानते थे कि रिश्तों में समय और विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन यदि वे एक दूसरे को पूरा समर्थन देंगे तो इस दूरी को वे आसानी से पार कर सकते हैं। जूवोन ने ह्यूनजू से कहा, हमारा प्यार सिर्फ पास होने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह उस विश्वास से बढ़ेगा जो हम एक दूसरे में रखते हैं। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और मैं वादा करता हूं कि चाहे कितनी भी दूरी हो, हमारी भावना कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। ह्यूनजू ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, हम दोनों को अपने रिश्ते के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना होगा। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको पार कर लेंगे। हमारी मेहनत और एक दूसरे के लिए किए गए प्रयास ही हमें जोड़कर रखेंगे। जूवोन के जाने के बाद ह्यूनजू ने महसूस किया कि यह समय उसे अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर में और भी बेहतर बनने का मौका दे रहा था। उसने अपने काम में और भी ध्यान देना शुरू किया और खुद को नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह समझने लगी कि रिश्ते में दोनों व्यक्तियों को अपनी अपनी पहचान और जीवन जीने का भी अवसर मिलना चाहिए। इस बीच जूवोन ने भी अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगाया। वह विदेश में रहते हुए ह्यूनजू से नियमित रूप से संपर्क करता रहा और वह सुनिश्चित करता कि ह्यूनजू को उसकी कमी महसूस न हो। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था और वे जानते थे कि इन छोटी छोटी बातों से ही रिश्तों में गहरी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एक दिन जूवोन ने ह्यूनजू को एक सुंदर सा गहना भेजा, जिसके साथ एक छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। तुमसे दूर रहकर मैंने यह महसूस किया कि हमारा प्यार किसी भी दूरी को नहीं समझता। यह संदेश ह्यूनजू के दिल को छू गया और उसने इसे अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया। अब उसे यह समझ में आ गया कि रिश्ते में न केवल एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की अहमियत होती है, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बहुत मायने रखते हैं। इस दौरान ह्यूनजू और जूवोन ने अपने रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी के महत्व को और बेहतर समझा। वे दोनों जान गए थे कि प्यार में कभी भी कोई सीमाएं नहीं होती और जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। अंततः यह समय ह्यूनजू और जूवोन के रिश्ते के लिए एक संजीवनी साबित हुआ। इसने उन्हें और भी करीब ला दिया और उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अब वे जानते थे कि जीवन में किसी भी कठिनाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि वे एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यार उन्हें हर मुश्किल से उबार सकता था। ह्यूनजू और जूवोन के रिश्ते में अब एक नई समझ और परिपक्वता आ चुकी थी। वे दोनों अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी थी। जूवोन का विदेश से वापस आना दोनों के लिए एक बहुत खुशी का पल था। वह अब अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके लौट आया था। हालांकि 1 महीने तक दूर रहने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का बहुत इंतजार था। जूवोन के लौटने पर ह्यूनजू ने उसे अपने पसंदीदा कैफे में मिलने के लिए बुलाया। जब वे मिले तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई। ह्यूनजू ने कहा, तुमसे बहुत याद आई, लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि इस समय ने हमें और मजबूत बनाया। अब हमें एक दूसरे के साथ और बेहतर तरीके से समय बिताने की जरूरत है। जूवोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ। ये वक्त हमारे रिश्ते के लिए बहुत खास था। हमने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा और इसने हमें और करीब ला दिया है। अब हम दोनों को एक साथ मिलकर अपने भविष्य को नए दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बात ह्यूनजू के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जूवोन के साथ बिताए गए इस कठिन समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देख रहे थे और यह जानते थे कि एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने तय किया
कि अब वे दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा में सोचेंगे। ह्यून जू ने जू वॉन से कहा, हम दोनों का सपना था कि एक दिन अपने खुद के घर में रहें। मुझे लगता है कि यह समय है कि हम इस सपने को सच करें। हमें एक घर तलाशना चाहिए जो हमारा हो और जिसमें हम दोनों साथ में अपना जीवन जी सकें। जू वॉन ने इस विचार का समर्थन किया। यह सही है ह्यून जू, हम दोनों ने अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया है। अब हम एक साथ अपने भविष्य को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम इसे सही तरीके से कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ह्यून जू और जू वॉन ने मिलकर एक नया घर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने दोनों के पसंदीदा इलाकों में घर देखने शुरू किए। हर घर में वे दोनों यह सोचते थे कि यह घर उनके रिश्ते और भविष्य के लिए कितना सही रहेगा। कुछ समय बाद उन्हें एक घर मिल गया जो दोनों के लिए परफेक्ट था। वह एक शांत और खूबसूरत इलाके में था जहां उन्हें बहुत आराम और शांति मिलती। घर खरीदने के बाद उन्होंने उसमें बदलाव करना शुरू किया। अपने पसंदीदा रंगों से दीवारों को रंगवाना, आरामदायक फर्नीचर का चुनाव करना और रचनात्मक तरीके से घर को सजाना, ये सब उन्होंने एक साथ किया। इस घर में उन्होंने अपने रिश्ते की हर एक याद को संजोने की सोची। इस नए घर में कदम रखते हुए ह्यून जू और जू वॉन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक नया घर नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते का नया अध्याय था। अब वे दोनों जानते थे कि यह घर उनके प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। इस प्रक्रिया ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में सबसे अहम चीज होती है एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करना और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में समर्थन देना। उनके रिश्ते में अब एक गहरी समझ थी और वे जान गए थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उनके बीच दूर नहीं कर सकती। इस नई शुरुआत के साथ ह्यून जू और जू वॉन के रिश्ते ने और भी मजबूती पकड़ ली थी। अब वे अपने जीवन में नए कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। ह्यून जू और जू वॉन ने मिलकर अपना नया घर सजाया था। यह घर उनके रिश्ते की तरह ही धीरे धीरे आकार ले रहा था और हर कमरे में उनकी मेहनत, प्यार और उम्मीदें झलक रही थीं। नए घर में रहते हुए वे दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय को बहुत संजीदगी से जी रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां उन्होंने अपने रिश्ते के हर पल को संजोने का सपना देखा था। घर के अंदर हर कोने में उनकी पसंदीदा चीजें थीं। लिविंग रूम में एक आरामदायक सोफा था जहां वे दोनों शाम को बैठकर फिल्में देखते और चाय पीते। किचन में वे दोनों साथ मिलकर खाना बनाते और हंसी खुशी के पल बिताते। दीवारों पर उनकी कुछ खास तस्वीरें लगी थीं जिनमें उनके यात्रा के पल और खुशियों से भरी यादें कैद थीं। हर चीज में उनके रिश्ते की कहानी बसी हुई थी। ह्यून जू और जू वॉन दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका नया घर सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। इसने उन्हें यह सिखाया कि प्यार, विश्वास और समर्थन से ही रिश्ते को सही दिशा मिलती है। वे अब समझ चुके थे कि किसी भी रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ खड़े रहें और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी चुनौती नहीं आएगी। एक दिन ह्यून जू ने जू वॉन से कहा, हमारे नए घर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमें बहुत मेहनत से मिली हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों ने मिलकर इसे अपने घर जैसा बना दिया है। यह हमारे रिश्ते की तरह है जो हम दोनों ने मिलकर अच्छे और बुरे समय में बनाया। जू वॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो ह्यून जू, यह घर हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे प्यार और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ हर दीवार, हर कोना हमारे रिश्ते के हर पल को दर्शाता है। वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। समय समय पर वे अपनी पसंदीदा जगहों पर जाते, नए अनुभवों को साझा करते और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को जीते। इस नए घर में वे दोनों अपने भविष्य के सपने संजोने लगे थे। ह्यून जू और जू वॉन ने यह समझ लिया था कि किसी रिश्ते में एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। जब दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझते हैं
और उन्हें पूरा करने की दिशा में मिलकर काम करते हैं। नए घर में बसने के बाद वे दोनों अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। वे अब अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ न केवल खुशियां बल्कि आने वाली कठिनाइयों का सामना भी साथ मिलकर करने के लिए तैयार थे। उनका प्यार और विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और वे जानते थे कि उनका रिश्ता इस नए घर में हमेशा खिलता रहेगा। इस नए घर के साथ ही उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा मिल चुकी थी और अब वे दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ह्यूनजू और जूवोन का रिश्ता अब अपनी परिपक्वता के दौर से गुजर रहा था। नए घर में बसने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार अब एक नया रूप ले चुका था। उनके रिश्ते में पहले की तरह रोमांस था, लेकिन अब उसमें और भी गहरी समझ और परिपक्वता थी। दोनों जानते थे कि उनकी यात्रा सिर्फ शुरू हुई है और अब वे एक साथ मिलकर अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे थे। एक दिन ह्यूनजू ने जूवोन से एक महत्वपूर्ण बात की। जूवोन, हम दोनों ने मिलकर एक अच्छा जीवन बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब और आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम दोनों कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा रिश्ता और मजबूत हो, बल्कि हम दोनों अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। जूवोन ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम सही कह रही हो ह्यूनजू। हम दोनों ने अब तक जो भी किया वह हमारी मेहनत और विश्वास से हुआ, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हम दोनों अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को एक साथ संतुलित करें। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे हम दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यह बातचीत उनके रिश्ते के एक नए मोड़ की शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को भी पूरा करेंगे और साथ ही एक दूसरे के सपनों को समर्थन देंगे। वे जान गए थे कि एक अच्छा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के सपनों को समझते हैं और उन्हें साकार करने के लिए साथ खड़े रहते हैं। कुछ हफ्तों बाद ह्यूनजू और जूवोन ने मिलकर एक साझा लक्ष्य तय किया। ह्यूनजू ने अपने करियर में और भी आगे बढ़ने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई थीं, जबकि जूवोन ने भी अपनी कंपनी में एक नई पहल शुरू करने का विचार किया था। दोनों ने यह तय किया कि वे अपने काम में सफल होने के साथ साथ एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। ह्यूनजू ने कहा, हमारे रिश्ते की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दोनों एक दूसरे के सपनों में शामिल हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों मिलकर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जूवोन ने उसकी बातों से सहमति जताई। हाँ ह्यूनजू, मुझे भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्ते में और भी अधिक परिपक्वता लाएं। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अपने लक्ष्यों को साझा करेंगे तो हम न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे बल्कि अपने जीवन में और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। इस नए दृष्टिकोण ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वे अब अपने व्यक्तिगत और साझा लक्ष्यों को लेकर एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगे थे। ह्यूनजू और जूवोन ने यह समझ लिया था कि एक रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि समर्थन, समझ और समान लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका रिश्ता अब केवल दो लोगों के बीच का नहीं बल्कि एक साझी यात्रा बन चुका था। इस यात्रा में दोनों मिलकर अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थे। उनके पास न सिर्फ एक नया घर था बल्कि एक नया उद्देश्य और दिशा भी थी जिसे वे एक दूसरे के साथ पूरा करने जा रहे थे। इस तरह ह्यूनजू और जूवोन ने अपने रिश्ते के अगले अध्याय की शुरुआत की, जिसमें विश्वास, समझ और साझी योजनाएं थी। यह जानकर वे दोनों बहुत खुश थे कि वे एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे, चाहे रास्ता कैसा भी हो। ह्यूनजू और जूवोन अब अपने रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके थे। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। इस नए रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी और यही उनकी सफलता का राज था। ह्यूनजू ने अपनी नौकरी में कुछ नए बदलाव किए थे
और वह अब अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह जानती थी कि सफलता पाने के लिए समर्पण और मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आया था कि अपनी मेहनत के साथ साथ उसे अपनी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी था। जू वॉन ने उसे हमेशा समर्थन दिया था और उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर गर्व किया था। एक दिन ह्यून जू ने जू वॉन से कहा, जू वॉन, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता हो, बल्कि समाज में भी कोई सकारात्मक बदलाव आए। हम दोनों को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जू वॉन ने ह्यून जू की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो ह्यून जू। हम दोनों की मेहनत और संघर्ष से हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, उसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। हम मिलकर कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद कर सके। इस विचार से प्रेरित होकर दोनों ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। वे दोनों ने मिलकर एक समाज सेवा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना था। यह उनका नया सपना था, एक ऐसा सपना जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी आशा और मदद का स्रोत बने। उन्होंने इस पहल के लिए एक छोटा सा संगठन स्थापित किया, जिसका नाम रखा नवीन आशा। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। ह्यून जू और जू वॉन दोनों ने इस संगठन को अपनी पूरी ऊर्जा और समय दिया। वे इसे अपना मिशन मानते थे और इस काम में उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। यह प्रोजेक्ट उनके रिश्ते को एक नया उद्देश्य दे रहा था। अब वे केवल अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचते थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। यह उन्हें यह एहसास दिलाता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों का हिस्सा बनना है। समाज में बदलाव लाने के इस प्रयास ने ह्यून जू और जू वॉन को और भी करीब ला दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार और विश्वास पर आधारित नहीं था, बल्कि अब उनके बीच एक साझा उद्देश्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वे दोनों एक दूसरे के सपनों को सिर्फ अपने रिश्ते में नहीं, बल्कि समाज में भी पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि जब दो लोग मिलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है। ह्यून जू और जू वॉन ने यह सीख लिया था कि असली सफलता तब मिलती है जब वे अपने लक्ष्यों के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इस नए मिशन के साथ ही उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद, एक नई दिशा और एक नया विश्वास था। वे जानते थे कि इस रास्ते पर उनके पास कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ह्यून जू और जू वॉन अब अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। नवीन आशा नामक उनके समाज सेवा प्रोजेक्ट ने उन्हें न केवल एक दूसरे के और करीब ला दिया था, बल्कि उन्हें यह समझने का मौका भी दिया था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी है। दोनों की यह पहल अब धीरे धीरे आकार ले रही थी और वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे तैयार थे। एक दिन ह्यून जू और जू वॉन अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ह्यून जू ने कहा, हमारे पास अभी तक जो संसाधन हैं, वह एक छोटे स्तर पर हैं। अगर हमें इस पहल को बड़े पैमाने पर फैलाना है, तो हमें कुछ और गंभीर प्रयास करने होंगे। हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने और ज्यादा मदद देने के लिए नई योजनाओं की जरूरत है। जू वॉन ने उसकी बातों से सहमति जताई। तुम सही कह रही हो, हमें अपने प्रयासों को और अधिक व्यवस्थित तरीके से फैलाना होगा, ताकि और लोग इस पहल में शामिल हो सकें। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपने प्रोजेक्ट को और विस्तृत करेंगे। उन्होंने पहले से ज्यादा लोगों के साथ साझेदारी करने का विचार किया। साथ ही कुछ नए कार्यक्रम
और कार्यशालाओं की शुरुआत की, जिनसे वे जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और समाज सेवी संगठनों के साथ भी संपर्क साधा, ताकि उनकी मदद से ज्यादा लोगों तक उनकी पहल पहुंच सके। इसके अलावा ह्यूनजू और जूवोन ने यह भी सोचा कि इस प्रोजेक्ट को एक स्थायी रूप से चलाने के लिए उन्हें और भी फंडिंग की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने एक फंडरेजिंग इवेंट आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें स्थानीय व्यवसायों और आम जनता से सहयोग मांगा जाएगा। यह इवेंट उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर इसे सफल बनाने का ठान लिया। ये सब करते हुए वे महसूस कर रहे थे कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे दोनों अब न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी भी बन चुके थे। जब भी कोई समस्या आती, वे एक दूसरे की मदद से उसे हल कर लेते थे। उनका प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जिसमें समर्थन, समर्पण और समाज की भलाई के लिए एक साझा उद्देश्य था। इस पहल को और बढ़ाने के लिए ह्यूनजू और जूवोन ने कुछ नए कर्मचारियों को भी जोड़ा। इन नए सहयोगियों के साथ मिलकर वे अपने मिशन को और बेहतर तरीके से अंजाम देने लगे। यह बदलाव उनके लिए एक चुनौती था, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस सफर में ह्यूनजू और जूवोन ने यह सीख लिया था कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को समझना और उन्हें पूरा करने में सहयोग देना है। अब वे न केवल अपने जीवन के लिए एक मजबूत आधार बना रहे थे, बल्कि वे समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस प्रकार ह्यूनजू और जूवोन ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने की शुरुआत की। वे जानते थे कि यह सफर लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। उनके लिए अब जीवन का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में था। ह्यूनजू और जूवोन अब अपने जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़े थे। नवीन आशा प्रोजेक्ट, जो उन्होंने साथ मिलकर शुरू किया था, अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। वे दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम कर रहे थे, ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। उनका उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना था। अब तक की उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि सबसे बड़ी संतुष्टि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में ही होती है। हालांकि वे जानते थे कि इस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लगातार मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। ह्यूनजू और जूवोन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए और अधिक संसाधन जुटाने की योजना बनाई थी। उन्होंने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें समाज के विभिन्न हिस्सों के लोग एक साथ आकर इस पहल में योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और लोगों को समाज सेवा में भागीदार बनाना था। कार्यक्रम की तैयारी बहुत गंभीरता से की गई। ह्यूनजू और जूवोन ने हर एक पहलू पर ध्यान दिया, ताकि यह इवेंट न केवल प्रभावी हो, बल्कि इसे एक यादगार अनुभव भी बनाया जा सके। वे यह चाहते थे कि इस इवेंट के माध्यम से अधिक लोग उनके साथ जुड़ें और इस मिशन का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दिन बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट से पहले से जुड़ चुके थे, जबकि अन्य लोग नए थे जो इस पहल में शामिल होने के लिए उत्साहित थे। ह्यूनजू और जूवोन ने सभी का स्वागत किया और उन्हें बताया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने अपनी यात्रा साझा की और बताया कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय नेताओं, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने भी अपनी बातें साझा की और ह्यूनजू और जूवोन के प्रयासों की सराहना की। यह दिन उनके लिए एक सफलता का प्रतीक बन गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग उनके मिशन से जुड़ रहे थे और समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते थे। कार्यक्रम के बाद ह्यूनजू और जूवोन ने एक दूसरे से कहा, यह केवल एक शुरुआत है। हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी किया, वह केवल पहले कदम जैसा था।
हमें अपने उद्देश्य के लिए और भी मेहनत करनी होगी ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें और समाज में असली बदलाव ला सकें। अब वे दोनों समझ चुके थे कि यह उनका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उनका प्यार अब सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने का साधन बन चुका था। ह्यूनजू और जूवोन की जोड़ी एक आदर्श बन गई थी, जहां प्यार, विश्वास और समाज सेवा का सुंदर संतुलन था। उनका जीवन अब सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में नहीं था, बल्कि वह दूसरों की खुशियों और भलाई के लिए भी काम कर रहे थे। इस प्रकार ह्यूनजू और जूवोन ने न केवल अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया, बल्कि एक नई शुरुआत की। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यार और एकजुटता उन्हें हर चुनौती से पार कराएगी। उनके लिए अब सबसे बड़ा सपना यह था कि वे अपने प्यार और सहयोग से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।